साइन तो मेरे हैं सर, लेकिन बस हमें यही कंफर्म करना था। अहमद सिद्दीक, सरकारी महकमों में गबन के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या मतलब सर गिरफ्तार? लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं मानता हूँ मेरे साइन है, लेकिन सर मेरा यकीन मानिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं? सब यही कहते हैं। ले चलो इसको। सर ये मेरे साइन है, लेकिन मैं नहीं जानता ये। ले चलो। आप बताएं तो सही इन्हें कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। ये मेरा रूटीन का काम है। यकीन माने आपको कोई गलत फहमी हो। मजाल है बिलाल मुझे सारी रात सोने देता हो। आराम तो मेरे नसीब में ही नहीं है। क्या कर रही हो तुम? 24 घंटे किताबें लेकर बैठी रहती हो ताकि तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। भाभी कल मेरा पेपर है ना, इस वजह से। अरे तू पूरा साल क्या करती हो जो पेपरों के दिनों में भी तुम्हें इतना पढ़ना पड़ रहा है? उठो मेरे लिए चाय बनाओ। शाम की चाय बनाई थी तुमने? जी मैंने शाम की चाय बना ली है। एक चाय का कप बना कर दो और गाजर का हलवा बनाया था ना, वो भी साथ ले आना। उठ जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उठो जल्दी, चाय बना के दो। दूध पत्ती चाय बनाना। जी हुकूमती जमीन में धांधली का मामला सामने आ गया। बड़े बड़े हुकूमती अफसरान के शामिल होने के शवाहिद, जिनमें इंजीनियर अहमद सिद्दीक, वसीम बर्रान, मूसा सुलेमान और दीगर शामिल। अहमद खबरों में आ रहा है। वसीम बर्रान समेत गिरफ्तार, जबकि बाकियों की तलाश में पुलिस रवाना। भाभी आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फिर से दे रहे हैं आपको। गुल? हुकूमती जमीन में धांधली का मामला जी? सामने आ गया। इधर आओ। हुकूमती अफसरान के शामिल होने के शवाहिद, ये देखो। जिनमें इंजीनियर अहमद सिद्दीक, वसीम बर्रान, मूसा ये तुम्हारी खाला का बेटा है ना अहमद? अहमद सिद्दीक अपने साथी वसीम बर्रान टीवी में क्यों आ रहा है? जबकि बाकियों की तलाश में पुलिस रवाना। अरे वाह, तुम्हारी खाला का बेटा तो बड़ा मशहूर हो गया है, खबरों में आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही होगी। कमाल का कारनामा अंजाम दिया है वैसे इसने। देखो, मैं तुम दोनों को दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ कि जो सच है ना वो बता दो हमें, क्योंकि तुम दोनों तो सुल्तानी गवाह बन जाओ। सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमें इस मामले में
कुछ नहीं पता सर, नहीं इन्वॉल्व इसमें। टेस्टिंग फाइल पे साइन तुम्हारे हैं, तुमने खुद माना है, और तुम्हारी अप्रूवल के बगैर जमीन नहीं बिक सकती, और मामला भी उसी से तय होते हैं। तुम कैसे कह सकते हो तुम्हें नहीं पता? वो जमीन तीन लोगों को बिक चुकी है। सर बज़ाहिर साइन हमारे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आजकल के दौर में जली साइन करना कितना आसान है सर, आपको पता होगा। जी सर, हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ लीगली वो प्लॉट्स लोगों को बेचे हैं। ओहो, कुएं की गवाही अब मेढक देंगे? तुम दोनों गवाही नहीं दोगे तो कौन देगा? क्या इसी तरह मिलकर माल खाते हो, गरीबों का हक और उनका माल? सर हम बेगुनाह हैं, हमें फंसाया गया है। कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह, इसका फैसला हम करेंगे। अभी भी तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, जो सच है ना वो बता दो, वरना। सर जो सच था हम आपको बता चुके हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, और हम अब आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक हमारा वकील नहीं आ जाता। आप हमारे वकील से बात करें। सिर्फ एक कॉल जिसको करनी है जल्दी करना। 5 मिनट है तुम्हारे पास। माँ बस परेशान मत हो, सब ठीक होगा। जरूर कोई गलत फहमी हुई है पुलिस को। अहमर तो ऐसा है ही नहीं, वो तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पुलिस वाले ऐसी पकड़ कर नहीं लेकर गए उसे, और ये न्यूज चैनल्स वाले वो भी झूठ बोल रहे हैं। हर चैनल पर आपके भांजे की खबरें आ रही हैं, इतना मशहूर हो गया है वो। भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है, अहमर ऐसा नहीं है। तुम तो चुप करके बैठो। मामूली से क्लर्क थे तुम्हारे खालू, और तुम्हारी खाला पूरे मोहल्ले के कपड़े सीती थी। 2 सालों में इतनी तरक्की कर ली, कहां से आ गए इतने पैसे? हलाल के पैसों से तो कोई इतना अमीर नहीं होता, पता है मुझे। बात सुनो, मेरी बहन ने बड़े दुख बड़े बुरे दिन देखे हैं अहमर को परवान चढ़ाने के लिए, और खुद अहमर ने सारा दिन ट्यूशन्स किए हैं, सारी रात पढ़ाई करता था, तब जाके इस मकाम तक पहुंचा है, तब जाके अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा है। क्या हो गया है आपको? मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन इतना अमीर कोई नहीं होता। नहीं भाई नहीं, मैंने सुना है आपका भांजा जो नौकरी करता है ना, उसमें बड़ी रिश्वत मिलती है, इसीलिए तो इतना पैसा आ गया आपकी बहन के पास। बस भाई अल्लाह बचाए ऐसी बदनामी से, दुश्मन को भी ना ये दिन देखना नसीब ना हो। छोड़े अम्मा, इनकी बातों पे ध्यान मत दे, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। ऐसा करते हैं, हम दोनों खाला की तरफ चलते हैं और खैरियत पूछ लेते हैं। हाँ मेरी चादर निकालो, चलते हैं, दिल बहुत परेशान है। छोड़ देने, चलिए हम चलते हैं। काउंसिलर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप साथ मेरे थाने चलें, कुछ और लोग भी साथ जा रहे हैं। जी जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह आध घंटे तक आपके पास पहुंचता हूं। अल्लाह हाफिज। काउंसिलर साहब ने बहुत यकीन दिलाया है कि वो साथ चलेंगे, और देखो अल्लाह बेहतर करे, मामला यहीं रफा दफा हो जाए तो बेहतर। अहमर रात होने से पहले घर आ जाएगा ना? भाई वो काउंसिलर साहब ने उम्मीद तो दिलाई है, आगे अल्लाह जो बेहतर करे। बैठे बिठाए पता नहीं क्या मुसीबत आ गई, समझ में नहीं आता है क्या हो गया। देखो अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उससे बेहतर की उम्मीद मांग सकते हैं। चलो मैं चलता हूँ। जी आपके वापस आने तक ना मैं नफिल पढ़ लेती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुसीबत से भी बाहर निकालेगा। ठीक है, दुआ करो, मैं आता हूँ। नहीं
अल्लाह मेरे बच्चे को साथ खैरियत के लिए क्या या अल्लाह। हाय अल्लाह बुशरा, ये क्या हो गया बुशरा? मैंने तुझे टीवी पे देखा, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पता नहीं, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आई, पता नहीं किसी हासिद की नजर लग गई, क्या हो गया? खाला जान आप फिक्र मत कीजिए, अहमर बिल्कुल बेकसूर है। इंशाल्लाह अहमर अंकल के साथ ही वापस आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। अच्छा आप लोग बैठे, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ, नफिल भी पढ़ने। हाँ बुशरा, नमाज तो मैंने भी पढ़नी है, जोहर ही पढ़ने लगी थी, गुल ने आके बताया तो नमाज छोड़ के मैं दौड़ी चली आई। चले बाजी, फिर हम दोनों एक साथ ही बहनें मिलके नमाज पढ़ लेते हैं, नफिल भी पढ़ लेंगे। गुल बेटा, ये मेरा मोबाइल अपने पास रख लो, तुम्हारे खालू की अगर कॉल आए ना फौरन मेरी बात करवाना। हाँ जी। चलो भाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। यहाँ तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। काउंसलर साहब भी मायूस होकर वापस चले गए। वो ये काउंसलर साहब के बस की बात नहीं है। मतलब ये कि मामला थोड़ा सीरियस है। मैंने वकील साहब से बात की है, कल जमानत के पेपर जमा करवाएंगे। जमानत कल? तुम्हारा मतलब है कि रात तुम क्या हवालात में गुजारोगे? लग तो ये रहा है। अदालत का टाइम 4 बजे तक का है और इन लोगों ने 3 बजे चार्जशीट जमा करवाई है। चार्जशीट? ये इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? लगता है इन्हें हमें जेल भेजने की बड़ी जल्दी है, या शायद ऑर्डर आया कहीं से। मैं जानता हूँ अबू, ये सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है, लेकिन आप परेशान मत हो। इस केस में कोई वजन नहीं है, बोगस केस है। कल तक सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, और वैसे भी वकील कह रहा था केस में कोई जान नहीं है, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है सिवाय हमारे साइन के अलावा। वो कह रहा था कि पहली जिरा में हमारी जमानत हो जाएगी। आप परेशान मत हो और प्लीज घर जाकर अम्मी का भी ख्याल कर लीजिएगा, वो बहुत परेशान हो रही थी। अरे उसको तो छोड़ो, मैं खुद बड़ा परेशान हो गया। समझ नहीं आ रही कि सब हो क्या रहा है। पुलिस कभी इतनी जल्दी अदालत में चालान नहीं पेश करती। यकीनन किसी साजिश की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सच की जीत होगी और कल का खाना हम साथ खाएंगे इंशाल्लाह। मुमानी ने आपको बताया नहीं कि अहमर पकड़ा गया है? हाँ जी बेगम, आई थी अम्मा की कॉल। बता रही थी कि खाला अहमर का रिश्ता लेकर आई है गुल के लिए। अरे वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, अहमर पकड़ा गया है, ये बात बताई मुमानी ने आपको? क्या? नहीं, पकड़े जाने की क्या बात है उसकी? ओहो, सारे चैनल्स पे न्यूज़ चल रही है कि अहमर अपनी ऑफिस में करप्शन के इल्जाम में पकड़ा गया है। अच्छा नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं है इस बारे में। आप तो हैं ही बुद्धू, बीवी को ना सही टीवी को ही देख लिया करें। अरे हर तरफ न्यूज़ चल रही है कि अहमर पकड़ा गया है। जल्दी से टीवी ऑन करें और फिर मुझे कॉल बैक करें। हाँ लगा रहा हूँ। चलो मैं करता हूँ बात। ओके, अल्लाह हाफिज।
मजा आएगा। बढ़िया आए थे रिश्ता लेकर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, इतना मेहरबान है ना तू मुझ पे। अंकल से बात हुई है, वो कह रहे थे कि बस रास्ते में ही है। अच्छा, अहमद भी साथ आ रहे हैं ना? इतनी लंबी बात नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह वो अंकल के साथ ही वापस आएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। तुम फिक्र ना करो, आ जाएगा भाई साहब के साथ अहमद भी। उसने किया ही क्या है जो पुलिस उसको थाने में रखेगी भला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद आ गया? कहाँ है? बाहर बाहर अपने दोस्तों के साथ है? कल आएगा वो। लेकिन क्यों? आप तो उसे साथ लाने का कहकर गए थे। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे साथ ले आता, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे भी पूरे करने होते हैं। वकील ने कहा है कि कल शाम तक उसकी जमानत हो जाएगी और वो घर आ जाएगा। अब नमाज का वक्त जा रहा है, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं? ये कह के गए थे कि मैं अमर को साथ लेके आऊंगा। खाला आप बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह कल वापस आ जाएगा। हाँ हाँ, आ जाएगा इंशाल्लाह। रात ही की तो बात है, ना हो परेशान तुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, कल तुम्हारा तो कल पेपर है ना? जाओ बेटा, तुम जाके तैयारी करो। हम यहाँ हैं, तुम्हारी अम्मी है ना मेरे पास। तुम जाओ बेटा, जाओ बेटा। मैं जा रही हूँ, लेकिन अब ख्याल रखिएगा आप अपना। हाँ हाँ, तुम जाओ बेटा, है ना मेरे पास फहमीदाबाद से। हम आयते करीमा का वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, अहमद वाकई पकड़ा गया है क्या? अम्मी, सुबह से खबरों में चल रहा है। खबरों वाले चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि जिस इदारे के साथ अहमद काम करता है ना, उसके अफसरान गबन के इल्जाम में पकड़े गए। टीवी नहीं देख रही हो क्या? अरे देखा भी होगा तो मुझे कौन सी उसकी शक्ल याद है? कभी कभी तो मुलाकात हुई है मेरी। यहाँ तो पूरे घर में शोक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कोई मर गया है। जैसी ये खबर आई ना, दोनों माँ बेटियां भाग कर गई हैं बुशरा खाला की तरफ। सच बताऊं अम्मी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है उनको देख देख कर। मेरे मासूम भाई को मना किया था ना, मेरी बद्दुआएं सुनी अल्लाह ने, उसी बात की सजा मिल रही है इनको। अब तो यही गुरूर की सजा है ना। कहती थी हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, इसलिए पढ़े लिखे किसी अफसर से शादी करेंगे। कर ले अब। देख लें अफसर का हाल, मुजरिम बन के जेल में बैठा हुआ है। अभी अभी नौमान से मेरी बात हुई थी, बता रहे थे कि पुलिस वालों ने तो चालान भी जमा करवा दिया है, अब तो नहीं छूटने वाला। मतलब ये कि अमर तो लंबा गया अंदर है। हाँ अम्मी, मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी जेल में ही पड़ा रहे, उम्र कैद की सजा मिल जाए उसे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बुलाइए। भाभी, इस तरह दरवाजा क्यों खोला रखा था? कोई चोर चकार घुस सकते थे, बंद रखा करें। चोर उचक्के तो जेल में बैठे, यहाँ कहाँ आएंगे? वैसे एक बात तो बताओ, वो तुम्हारी खाला का बेटा अहमद वापस भी आएगा कि नहीं? जी जी, इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने तो सुना है कि इस तरह के इल्जाम में जो पकड़े जाते हैं ना, भाई इतनी आसानी से वापस नहीं आने देते उन्हें। सरकारी माल में गबन किया है उसने, अमानत में खयानत की है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अब उसकी खाला जी का बाड़ा तो है नहीं, जहां जो मर्जी आए कर लिया उसने। नौकरी है नौकरी। भाभी, कल मेरा पेपर है तो मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। क्या आप शाम का खाना बना लेंगी? नहीं, मुझे याद है तुम्हारा पर्चा है कल, बना लूंगी खाना। और आज तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मीठे में भी बना ही लूं। आज तो बहुत दिल चाह रहा है मेरा मीठा खाने को, पता नहीं क्यों।
तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लग रही है बुशरा। कितनी नजरों में था अहमर, जरूर किसी ना किसी की बुरी नजर लग गई है उससे। ठीक कह रही हैं आप। कुछ लोग तो खुश होने के बजाय उल्टा जल गए कि कैसे इनके दिन फिर गए, कैसे इनका बेटा इतना होनहार निकल आया। हाँ, बस हमारे सारे के सारे रिश्तेदार हैं ही ऐसे। आज भी सुबह से जितने लोग आए हैं, तसल्ली देने के लिए कम और ताने देने के लिए ज्यादा आए। बाहर में जाए सब मेरी तरफ से, बस मेरा बेटा खैर से घर आ जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। कौन आया था बैठक में अब? वो नुक्कड़ वाला न्याज आया था, उसने अहमर के बारे में सुना था तो आ गया। अब तो आएंगे ना सब चस्के लेने के लिए। हम पे मुसीबत जो आ पड़ी, जितने मुंह उतनी बातें। दुनिया का अब यही वतीरा है, हंसते हुए के साथ हंसते नहीं हैं, और कोई रो रहा हो तो खिलखिला के हंसते। अल्लाह अपना रहम करे। अच्छा, मैं इशा अदा करने लगा। घर पे पढ़ेंगे नमाज, मस्जिद नहीं जाएंगे? नहीं, आज घर पे इशा अदा करूंगा। मस्जिद गया तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, खामखा दिमाग खराब होगा। आता हूं मैं। देखा ना, अल्लाह हमारी मुश्किल ढाल दे। आमीन आमीन वो बच्चे पे रहम। आमीन। पता नहीं बेचारा अहमर किस हाल में होगा। सुना है यहाँ तो जेलों में पुलिस बड़ा बुरा सलूक करती है। बस खैरियत से कल अहमर की जमानत हो जाए। बेचारी खाला, वो भी कितनी परेशान है। प्लीज अल्लाह मियाँ, प्लीज। शक्ल से तो इतना मासूम लगता है, हरकतें देखो उसकी। कौन भाई, किसकी बात कर रही हो? शाह ईरान की बात कर रही हूँ। आपके खाला के बेटे अहमर की बात हो रही है। पूरे मुल्क में मशहूर हो गया है वो। हाँ भाई, आज तो मैं भी सुन के हैरान ही रह गया। है तो उसे बड़ा ईमानदार। ईमानदार? ईमानदारी से इतना बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे मोबाइल, जायदादें बनती हैं क्या? हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तुम्हें पता है पुलिस ने ना बड़ा तगड़ा केस बनाया उसके खिलाफ। खालू ने बहुत भाग दौड़ की है, बहुत लोगों को लेकर गए, लेकिन एसपी नहीं माना। आप चले गए पुलिस स्टेशन खालू के साथ? अरे भाई, मैं कहाँ गया था, फोन पे राब्ता रखा हुआ था उनके साथ। वो तो कह रहे थे आ जाओ। मैंने कहा कि मैं शहर से बाहर हूँ, माल लेने आया हूँ। बहुत अच्छा किया। अरे हमारे पूरे खानदान में आज तक कभी किसी ने कोर्ट कचहरियों की शक्ल नहीं देखी। और हम क्यों जाते फिर हैं? भुगते हैं खुद ही। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे मैं सोच रही हूँ, खाला के घर अफसोस करने जाना तो बनता है, वरना बड़े ताने देंगी आपकी अम्मी को कि देखो बहन पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और मिलने नहीं आई। वैसे सुरैया, तुम भी ना कमाल, मुझे ना तुम्हारी समझ में नहीं आती। पहले तो मुझे काम करने से रोकती और फिर खुद निकल पड़ती हो वही काम करने के लिए। बुद्धू आजम है आप। फैमिली पॉलिटिक्स भी कोई चीज है। खानदान में ना अपना नाम ऊंचा करने के लिए ना
ऐसी सियासतें चलनी पड़ती। जाइए, तैयार हो जाइए, हम खाला के घर जा रहे हैं अफसोस करने। बिलाल को ये दूध पिला दूं ताकि 2 घंटे सोता रहे, तब तक हम होकर आ जाएंगे। अबे यार, एक तो इन मच्छरों ने जीना आराम किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से आज कटेगी। तो काटनी पड़ेगी कैसे भी। तू इतना आराम से कैसे बैठा हुआ है, इतना कंपोज होकर? क्योंकि मुझे अपनी बेगुनाही पे बिल्कुल वैसे ही यकीन है जैसे अल्लाह की राह। हमारे अपने साथियों ने हमें यहाँ पहुंचाया है झूठा केस बनाकर। मैं जानता हूँ कल्प्रिट कौन है। एक बार कल जमानत हो जाए, सारे सबूत लेकर वकील के पास पहुंचूंगा। सबूत होता तो हम यहाँ होते। ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है, और ये तो हमारी बेगुनाही के सबूत मिल जाएंगे। तो फिक्र न करो, भरोसा। कमाल है यार, इतना यकीन कैसे है तुझे? काश मैं भी तेरी तरह होता। यहाँ तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। फिक्र न कर, सब ठीक हो जाए। तेरी बच। अम्मा, अम्मा, ये लो, अम्मा दवा खा लो। या अल्लाह, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सर में दर्द शुरू हो गया। जाहिर है, खाला के बारे में इतना सोचेंगे तो सर में तो दर्द होगा ही ना। बात ही टेंशन वाली है ना बेटा। अल्लाह करे मेरा अमर जल्दी से घर वापस आ जाए बस। बड़ी परेशान है वो, बात बात पे रोने बैठ जाती है। अम्मा तो फिर रुक ही जाती, थोड़ा उनको भी सहारा हो जाता। 1 से 2 हो जाते ना तो दिल बहल जाता। हाँ, मैं तो रुकना चाह रही थी, उसी ने मुझे घर वापस भेज दिया। उसे तुम्हारे पेपर्स की फिक्र लगी हुई थी, कह रही थी घर जाएं, गुल को देखें, वरना वो घर के कामों में लगी रहेगी सारा वक्त। नहीं अम्मा, वैसे भाभी ने आज सारा काम कर लिया था, और तो और सालन भी खुद ही बना लिया। वैसे अहमर आ जाएगा ना कल तक? इंशाल्लाह बेटा, जरूर आ जाएगा। उसने कौन सा कोई जुर्म किया है, उसे तो फंसाया गया है। दौर ही ऐसा है ना बेटा, गरीब को तरक्की करते हुए कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, वो बेगुनाह है। बस तुम दुआ करो, अल्लाह ताला उसे आसानियां नसीब करे, उसकी आजमाइश डाल दे। अम्मा मैं आती हूँ। या अल्लाह, मेरे अहमर को आजाद करवा दे परवरदिगार, वो बेकसूर है, उसे रिहाई नसीब फरमा दे। आमीन।
ले लूंगी मैं खाला। वैसे हुआ कैसे ये सब? होनी को कौन टाल सकता है भला। मैंने तो टीवी पे न्यूज़ देखी, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मुझे लगा मेरा वहम है। वो तो मुझे गुल ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो अहमर ही है, फ्रॉड के इल्जाम में पकड़ा गया है, इसलिए खबर चल रही है। नहीं नहीं, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, ये इल्जाम है उसके ऊपर। मैंने भी यही कहा कि अहमर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। क्यों नोमान, यही कहा था ना मैंने? जी जी खाला, यही कहा था सुरैया ने बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। खाला हम चलते हैं, फिर बाद में चक्कर लगाऊंगा मैं। चले बेटा, शुक्रिया आप लोग आए पूछने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ऐसे मौके पर अपने ही काम आते हैं। वैसे आपको एक मशवरा है, अपने बेटे के लिए अच्छा सा वकील कीजिए, जल्द अज जल्द छुड़वाइए उसे। लेकिन ये अच्छे वकील जो होते हैं ना, बड़े पैसे मांगते हैं। पैसा तो होगा आपके पास, नजर ही आ रहा है। सुरैया, भाई इतनी अच्छी नौकरी जो है आपके बेटे की। खाला हम चलते हैं फिर, ठीक है? बाद में चक्कर लगाऊंगा मैं, इंशाल्लाह अकेला आऊंगा। चल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब फजूल लड़की है ये, क्या अजीब फजूल बातें कर रही थी, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मोबाइल भूल गई थी अपना। वो पड़े जहां बैठी हुई थी। तो नोमान बता रहे थे कि अपने बेटे के लिए आपने गुल का रिश्ता मांगा था। यहाँ आपने रिश्ता मांगा और वहां आपके घर में इतनी मुसीबतें आ गई। देखिए ना, अभी तो सिर्फ रिश्ता मांगा था आपने, किस तरह से आपका बेटा पकड़ा गया। आपको नहीं लगता कि बड़ी मनहूस लड़की है ये? तो आपके घर में आई भी नहीं, तो इतनी नहूसत ले आई है। आ गई तो क्या होगा, सोचिएगा इस बारे में। अल्लाह हाफिज।